हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमल होते क्या हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमल होते हैं ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, पॉली और नोमियल्स। पॉली मीन्स हो गया मैनी एंड नोमियल्स मतलब हो गया टर्म। तो पॉलिनोमल क्या होते हैं? पॉलिनोमल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमल बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमल के अंदर हमारे मोनोमल आते हैं, बाइनोमल आते हैं, ट्राइनोमल आते हैं एंड मोर देन। मोनोमल ऐसे ऐसा एक्सप्रेशन जिस पर केवल वन टर्म होता है उसको क्या बोला जाता है? मोनोमल बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक टर्म 6 हम ले लेते हैं, ये मोनोमल के अंदर आ गया, या 2x ये भी किस पर आ गया? मोनोमल में आ गया। ठीक है, और बाइनोमल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिस पे दो टर्म होते हैं उसे क्या बोला जाता है? बाइनोमल बोला जाता है। जैसे a माइनस बी या 6x+4, ये किस पर आ गया? बाइनोमल में आ गया। ठीक है, ट्राइनोमल ऐसे एक्सप्रेशन जिस पर तीन टर्म होते हैं उसको बोला जाता है ट्राइनोमल। जैसे हम बोल सकते हैं 3x+y+5, ये क्या हो गया? हमारे ट्राइनोमल हो गए। ठीक है, अब मोर देन, जब ऐसा एक्सप्रेशन जिस पे तीन से ज़्यादा टर्म इंक्लूड होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? पॉलिनोमल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग पॉलिनोमल्स के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर 1 हम लोग इस पर पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमल। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल। नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमल। चलिए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमल को हम ax+b की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? ax+b की फॉर्म में लिखते हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पावर्स होती है ना एक्स की जो हाईएस्ट पावर्स होती है लीनियर पॉलिनोमल में, वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारे पास 6x+7, इसमें x की हाईएस्ट पावर्स कितनी है? 1 है। ठीक है, अब हम लोग जो सेकंड डिस्कस करेंगे, सेकंड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल ऐसा पॉलिनोमल जिसकी हाईएस्ट पावर्स कितनी होती है? 2 होती है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल कहलाता है। और इसकी जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल की, ax² + bx+c, ऐसी फॉर्म का कोई भी एक जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल बोला जाता है। और इसकी जो हाईएस्ट पावर्स होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल की जो हाईएस्ट पावर्स होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ऐसा पॉलिनोमल जिसकी हाईएस्ट पावर्स 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल। और नंबर 3 हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमल। ठीक है, नंबर 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमल। तो क्यूबिक पॉलिनोमल किसे कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमल जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर्स कितनी होती है? 3 होती है, उसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमल बोला जाएगा। तो उसकी जो इक्वेशन होती है ax³ + bx+ ax³ + bx² + cx+d। ऐसा कोई भी हमारा पॉलिनोमल होगा जिसमें x की हाईएस्ट पावर्स कितनी होगी? 3 होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमल बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोले तो एग्जांपल जो होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ 6x³ + 4x² +2। ये क्या है? हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर्स कितनी है? 3 है x की हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, और एक चीज़ और होता है इस पे, a कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। ना ही क्यूबिक पॉलिनोमल में हमारा a 0 के बराबर होगा और ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल में a 0 के बराबर।
ठीक है। पॉलिनोमल जो होते हैं 3 टाइप के पॉलिनोमल होते हैं। क्लास 10th में हम 3 टाइप के पॉलिनोमल पढ़ेंगे। नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमल, नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल और नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमल। लीनियर पॉलिनोमल क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर्स कितनी होती है, 1 होती है, उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमल बोला जाता है। उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल ऐसा पॉलिनोमल जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर्स हमारी 2 होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल बोला जाता है। नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमल, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर्स कितनी होती है, 3 होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमल बोला जाता है।